हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब सीटेट के एग्ज़ाम की ईवीएस वाला पार्ट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए रामबाण होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस अगर आप लगातार कर रहे हैं तो भी पर्याप्त रहेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। यहाँ पे मैप वाइज और पिक्चर बेस्ड समझेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पर जो कि है 60 नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? ईवीएस की एक अध्यापिका, देखिए यहाँ पर ईवीएस की एक अध्यापिका की बात कर रही है और कक्षा में अबू धाबी का छात्र है कक्षा में अबू धाबी का, और अध्यापिका की ऑनलाइन, देखिए कोविड के दौरान जो एग्ज़ाम हुआ उसका इफेक्ट पड़ा इस क्वेश्चन पेपर में, है ना। क्योंकि ये देखिए एग्ज़ाम की बात क्या कर रहा है, अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा के लिए नियत समय 10 AM है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। दैट मीन्स आपको जानकारी होनी चाहिए मैप के टाइम जोन की। आपको मैप दिख रहा है, इसके टाइम जोन की बात करें तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो अबू धाबी है ना, जो राजधानी है आपकी संयुक्त अरब अमीरात मीन्स यूएई की कैपिटल है, तो उसके बेस पे इसका टाइम जोन इंडिया के टाइम जोन से, क्योंकि ग्लोब के पोजीशन देखेंगे तो इंडिया के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पड़ता है, जो कि इसका टाइम जोन पीछे होता है। तो कितना पीछे होगा? अगर 10 AM की बात की जाए इंडिया में, तो इससे पहले का टाइम होगा वहाँ पर। तो 11 AM तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर 12 PM भी नहीं हो सकता, 5 AM भी नहीं, क्योंकि बहुत पहले चला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 AM बन सकता है, बट यहाँ 3 घंटे का गैप अबू धाबी में मुझे नहीं लगता। तो चलिए इसके इंग्लिश वाले वर्जन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट दिया गया था इस क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में 7:30 दिख रहा होगा, AM दिख रहा। आई थिंक 2 घंटे इसका प्रीवियस टाइम है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया? इनमें से जो है कौन सा भोजन बनाने के लिए किस प्रकार का तेल का उपयोग सबसे कम होता है? लीस्ट यूज मतलब सबसे कम उपयोग कौन सा तेल होता है? बढ़ेंगे हिंदी वर्जन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर मूंगफली का तेल। इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए सरसों, नारियल और मूंगफली रहते हैं ज़्यादा यूजेबल, बट पाम ट्री जो है कम यूज रहेगा, पाम ऑयल। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63। मुख्य अध्यापिका ने जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से, मतलब यहाँ प्रिंसिपल टीचर की बात कर रहा है, और ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्न में से कौन सा समूह चुनेगी? देखेंगे यहाँ पर एलोवेरा। अब ऑफिस में रखने की बात कही गई है, तो इसका मतलब कौन से पौधे हो सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से कनेक्ट किया गया इसको। बढ़ेंगे एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट या फिर एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन या मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना या एलोवेरा, पुदीना एंड जिरेनियम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, एलोवेरा, मनी प्लांट एंड क्रोटन पर, जो कि छाँव में भी रखे जा सकते हैं, इसलिए 2 वाला विकल्प बनेगा सही। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में भूसी कैसे निकालती, अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है छानना या हाथ से चुनना या निष्पादन मीन्स फटकना या फिर थ्रेसिंग। तो देखिए यहाँ पर भूसी निकालने की बात की जाए तो भूसी जो फटकना, आपने एक टाइप का ये देखा होगा सूप जिसे कहते हैं ना, या फिर फटकना होता है, उससे निकाला जाता है। भूसी वाले जो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे अलग किया जाता है निष्पादन करना, ठीक है। सो इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। जीवों में संबंध, जीवों में जो संबंध है, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है, मतलब 2 जीवों में संबंध, एक जीव को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। काफ़ी रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है परजीविता है। परजीविता में क्या होता है, जब एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। बढ़ेंगे 66 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है,
विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, लुप्तप्राय प्रजातियां, आयातित प्रजातियां, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। तो विशेष प्रजातियां उन्हीं को कहा जाता है जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 रहेगा करेक्ट। बढ़ेंगे 67 नंबर पर। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, जब क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंसेस में दिए होते हैं तब थोड़ा सा टाइम टेकन रहेगा, तो इस ऐसे टाइम को मैनेज करिए। ऑनलाइन टेस्ट देकर क्वेश्चन दिया गया है कौन सा जो है वनोन्मूलन के परिणाम है, मतलब वनों की कटाई का परिणाम कौन सा हो सकता है। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पौधे जब कम होंगे तो वो ऑक्सीजन को कम निकालेंगे, है ना। नेक्स्ट है भौम जल स्तर में वृद्धि। तो भौम जल का जो स्तर है वो वृद्धि नहीं होगी बल्कि उसमें कमी आएगी। तो ए भी यहाँ पर अभी तक सही है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना, ये भी सही है। दैट मीन्स A, B एंड D करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 पर हम जाना चाहेंगे। यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये भी ऐसे क्वेश्चन है। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए, ठंडे और गर्म रेगिस्तान, देखिए रेगिस्तान 2 टाइप के होते हैं, आपके NCERT की बुक में दिया गया, एक होते हैं हॉट एंड एक होते हैं कोल्ड। तो दोनों को समझने के लिए निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला विकल्प यहाँ पर बात करेंगे, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान, बिल्कुल सही बात कर रहा है यहाँ पर। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित मीन्स कवर्ड रहती है, ये भी सही बात है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं और ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्म वहाँ डेजर्ट होता है वो जो कि लाल और नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ ऋतु के प्रभाव का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ABC मीन्स रहेंगे ऑप्शन नंबर ABC 2 में है, तो 2 रहेगा करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है और कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन मीन्स पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उपवन सबसे पुराना है, मीन्स जिम कॉर्बेट की बात कर रहा है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। अब प्रेजेंट टाइम में अगर पूछेगा तो ये जिम कॉर्बेट नहीं लिख के आएगा, यह क्या लिख के आएगा, रामगंगा नेशनल पार्क लिख कर आएगा, क्योंकि इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा। क्यों? क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 3rd नंबर है। 70 नंबर में नीचे दिए गए पदों से जो है बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। कैसे बीज का अंकुरण होता है उसका सही क्रम पहचानना है, ये बताना है। चलिए देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो सबसे पहले पत्तियां तो नहीं आएंगी। बीज एक, देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, A, B या फिर E रहेगा पहला। तो A नहीं हो सकता, B भी अब देख लेंगे। बीज एक छेद से पानी को सूखता है और यह बीजावरण को नरम कर देता है। तो यह तो पहले ही, जाहिर सी बात है, इससे पहले B ही होगा, B वाला। तो A वाले को तो हम वैसे भी कट कर देंगे क्योंकि A से पहले B होना चाहिए। तो अब अगर अगले दोनों ऑप्शन में देखेंगे E वाला क्या है, बीज से, देखिए ये एलिमिनेट करने, अब सारे ऑप्शन पढ़ने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ ट्रिक फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। E वाला अगर देख लेंगे तो बीज से एक छोटी जड़ निकलती है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कौन सा होता है, B वाला। अगर हम ये 3 विकल्प चेक कर लें A, B एंड E, तो उसमें से सबसे पहले B वाला ही होता है, क्योंकि बीज को पहले पानी की ज़रूरत होती है, उसके बाद वह उसमें से जड़ें और अन्य चीज़ें निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। अब आगे आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 वाला बनेगा करेक्ट। बढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन जो कि है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। जो बाजरे का बीज होता है उसके खेत से प्लेट, मतलब कि खेत में से उगाए जाने से शुरू में, और प्लेट मतलब वो खाए जाने की बात कर रहा है। क्रम क्या है ये बात करेंगे। तो खेत में सबसे पहले फसल कटती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। फिर क्या होता है,
थ्रेशिंग होगी या फटकना होगा। देखिए फसल कटने के बाद थ्रेशिंग होती है, फटकने का काम तो घर पे होता है, बट थ्रेशिंग जो होती है, जो मशीन होती है उसमें उसको निकाला जाता है। तो बी तो गलत है, दो वाला। फिर थ्रेशिंग के बाद क्या करेंगे, गूंथना करेंगे या फटकना। अब थ्रेशिंग के बाद तो जाहिर सी बात है फटकना होता है, गूंथना और पीसना तो उसके बाद होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 72 नंबर है, लाल आंकड़ों की जो पुस्तक दर्ज करती है, जिसे लाल आंकड़ों रेड डाटा बुक भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईवीएस वाले पोर्शन में। तो यह किस उसमें दर्ज की, किस पुस्तक दर्ज करती है, क्या दर्ज करती है? तो यह सिंपल सी बात है, लुप्त प्राय जो इंस्टिंक्ट पौधे और जानवर होते हैं उनका डाटा को रिलीज करता है। बढ़ेंगे, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है? या उत्तरकाशी में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। 74 नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट और मैप को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया है। पहचानिए कि जो है निम्नलिखित राज्यों में किसकी एक दिशा में समुद्र हैं। किस निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, मतलब कि कौन से एक ही दिशा में समुद्र की बात कर रहा है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक दिशा में समुद्र पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा। सीधी सी बात पूछ रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा जो कि तटीय क्षेत्र हैं या तटीय उनके एक दिशा में, मतलब अगर ऑल ओवर देखें तो मैप में हम कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनके एक दिशा में स्टेट है, तो वो ओशियन या पानी है, समुद्र है। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र तो सही हैं, गोवा है, कर्नाटक भी सही है और तमिलनाडु, केरल भी सही है, आंध्र प्रदेश सही है, पश्चिम बंगाल और बट अंडमान निकोबार अगर आपको दिखेगा तो उसके एक तरफ नहीं, दोनों तरफ यहाँ पर चीज़ें हैं, मतलब कि पानी दोनों तरफ होता है। तो यह गलत हो जाएगा विकल्प। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक अगर आपने मैप में आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं और राज्य कौन कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 रहेगा करेक्ट। मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश, जो कि इसके किसी भी तरफ पानी नहीं है, तो ये इससे गलत हो जाएगा। दूसरे में भी मध्य प्रदेश दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा करेक्ट। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे के वीडियो में हम पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ ट्रिक भी वो फॉलो करेंगे, वो आपके लिए उसमें पेडागोजी में काम आएंगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। फसल कटने का पूर्वमुखी, जो फसल कटने का पर्व या जो है पर्व की बात कर रहा है, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, या फिर झारखंड में पोंगल, तमिलनाडु में नबान को मनाया जाता है, गुजरात में लोहड़ी को मनाया जाता है, केरल में ओणम को मनाया जाता है, या महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और या फिर असम बिहू और पश्चिम बंगाल में। ये इसमें से पूछा गया कौन कौन से सही हैं। देखिए महाराष्ट्र में सत्य है कि गुड़ी पड़वा और असम में बिहू मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में नबान मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में नबान, असम में बिहू। अब इन्हीं से क्वेश्चन इस बार भी उठेंगे, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को बनाया जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, हर ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा और उसकी विशेषता को समझते हुए ऑप्शन पर पहुंचेगा कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर सीधी बात करते हैं, डी तो 100% श्योर है कि ये वाला करेक्ट हो, तो डी से अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो 2 ऑप्शन कटेंगे, अब बच रहे हैं इसमें ए और बी, पता लगाइए कौन सा सही। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है। अगर बी की बात करें, झारखंड में पोंगल, देखिए पोंगल गलत है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ए पकड़ में आ गया। अब बच के जाएगा कहाँ, ए वाला ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार कमेंट जरूर करिएगा जैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।